दुनिया ने तो वो जग दी है जान पर किसने किया है दर्द का। इंसान चाहे जितना मर्जी भाग ले, मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, छोड़ जाते हैं वो भी सदा जिन पे भरोसा होता है ना। दुनिया ने तो वो जग में दिए हैं जाने पर किसने किया है दर्द का। पर किसने किया है दर्द का। जितना चाहे कष्ट आ जाए, बात को यही आकर बनेगी। पर किसने किया है दर्द का। चारा तेरे बड़े बिगड़ा नसीब किसने और कहाँ जाएंगे। तेरे दर से उठ के जाना हमको नहीं तुझे
भक्ति है ना, आप सभी ठाकुर जी को आज हृदय से बोल दें। क्योंकि होता नहीं है काश का, होता नहीं है काश का, बोलो बोलो बोलो, होता नहीं है काश का, होता नहीं है काश का, गुजारा तेरे क्यों नहीं गुजारा होगा। हमारे पूज्य महाराज जी के साथ जगन्नाथपुरी 2 साल हो गए दर्शन करने गए थे। जगन्नाथपुरी में सब समाज बैठा हुआ था, ऐसे ठाकुर चर्चा चल रही थी। वहाँ होता नहीं है दास का गुजारा तेरे बगैर, ये पद चल रहा था कि आओ हम भी मिलकर उस संतों की वाणी का दर्शन करें जो वहीं से प्रसाद मिला है, आज आप सबसे बांट देते हैं। क्योंकि होता नहीं है दास का, होता नहीं है दास का, गुजारा तेरे मदन मोहन जी ठाकुर जी के बड़े बड़े भक्त हुए जगन्नाथ जी में रहते थे। तो सारी उम्र ठाकुर जी की सेवा की, तो ठाकुर जी उसके साथ आकर प्रत्यक्ष खेलते थे, लीला करते थे। तो ऐसे ही कर्मकर्ता नित्य प्रति ठाकुर जी आते और उसके साथ खेलते। तो जब लीला करते थे तो एक दिन क्या हुआ, तो ठाकुर जी उदास मन बनाया, बोले माधवदास जी आज मन बड़ा परेशान है। बोले खंड रोटी ब्रह्मांड लाए का बड़ा परेशान है, क्या बात है। बोले आज एक मन है कि बड़ी इच्छा है कई दिनों से चोरी की जाए। तो जब सबसों ने चोरी की बात सुनी, ठाकुर जी बोले ब्रज में तो अनेक सखा थे, प्रत्येक सखी के घर जाकर कभी माखन की चोरी हुई, कभी मटकी फोड़ी, कई लीला की। आज जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, बड़ा मन कर रहा है क्योंकि बचपन की आदत जो पड़ी हुई मन कर रहा है कि चोरी करें। तो माधवदास जी बोले चोरी करने की क्या आवश्यकता है, आपको बताओ कौन सी चीज चाहिए, हम ऐसे आपकी सेवा में ला देते। चोरी में बोले माधवदास जी मत कहे कि चोरी करनी है। बोले कन्हैया बताओ तो किस बात की चोरी करनी है। तो ठाकुर जी बोले ये जो जगन्नाथ जी का राजा है ना, उसके बगीचे में कटहल है, फल है, कभी उसने भेजा ही नहीं। तो माधवदास जी बोले क्यों चिंता की बात है, राजा साहब हमारे बड़े शिष्य हैं, हम अभी भी उनको हुक्म कर देते हैं, वो कटहल लेंगे। बोले नहीं माधवदास जी मेरा मन है कि चोरी करके कटहल खाया जाए। तो माधवदास जी बोले मन में सोच रहे हैं वृद्ध अवस्था का संदेश है, तो कन्हैया पता नहीं क्या करवाएंगे चोरी, चलो जैसे ठाकुर की लीला। बोले ठीक है वैसे कन्हैया मेरे को चोरी करनी नहीं आती। ठाकुर बोले चोरी करनी तो हम सिखा देते हैं, 2 काम करते जाएंगे, बचपन में बहुत चोरी की, बहुत एक्सपीरियंस है हमें। माधवदास जी बोले अच्छा कन्हैया क्या करना है बताओ। बोले थोड़ी फुर्ती रखनी है और ज्यादा बोलना नहीं है, 2 ही काम करने हैं, चोरी होगी। बोले चलो, रात का समय तय हो गया, चोरी होगी, इतने बजे आ जाना है। राजा के बगीचे में आ गए। माधवदास जी बोले मन में सोच रहे हैं कि अभी कन्हैया पता नहीं कौन सा करवाएंगे, क्या करवाएंगे। बोले माधवदास जी कुछ ज्यादा ऊंचे स्वर से नहीं बोलना, थोड़ी फुर्ती रखनी है। बगीचे में चले गए तो कन्हैया बोले माधवदास जी चढ़ो पेड़ पर। संतों ने रोटी उठाई, तो कन्हैया से जोर से पूछने लगे अरे कन्हैया इस पेड़ पे चढ़ेंगे, इस पेड़ पे। जब ऊंची आवाज सुनी तो माली भाग कर आया, बोले डंडा
लेकर मैं बताता हूँ किस पेड़ पे चढ़ो। कन्हैया बोले चुप चुप चुप, छुपा लिया माधवदास जी। माधवदास जी मैंने बोला था ना चोरी बड़ी ऊंची आवाज से नहीं बोलता। फिर माली चला गया, क्या कह रहा है कोई नहीं है कोई नहीं। फिर वो जाकर सो गया। फिर थोड़ी देर बाद कन्हैया बोले कुछ बोलना नहीं है ज्यादा, चढ़ो पेड़ पे। चढ़ गए बेचारे बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से पेड़ पर चढ़ा दिया। कन्हैया नीचे खड़े हैं, ऊपर देख रहे माधवदास जी गिराओ गिराओ कटहल। तो फिर वो संत बोले थे, बोले कन्हैया ये वाला कटहल गिराएंगे, ये वाला। और फिर माली डंडा लेके भागा, बोला मैं बताता हूँ कौन सा कटहल गिराऊंगा। ठाकुर जी तो ऊपर ध्यान हो गए, तो संतों को उतारा माली ने, 2-4 लगा भी दी, बांध लिया रस्सी से। जब रस्सी से बांध लिया तो बोले कल मेरे को बताते हैं कि कौन सा कटहल गिराएंगे, राजा के पास ले जाऊंगा। तो सुबह हुई, रस्सी से बांधे हुए सब राजा के पास माली लेकर जा रहा है। राजा सुबह सुबह पालकी पे बैठा आ रहा था, तो देखा गुरुजी को भगा देखकर बड़ा चौंका लगा। माली को डांटने लगा, रे तुमने गुरुजी को क्यों बताया? गुरुजी बोले अरे बंदने के काम करेंगे तो बंदेंगे ही। बोले ऐसे इसका कोई कसूर नहीं है, घर चलो मैं सारी बात बताता। तो राजा के महल में संत आए, सभी संतों ने बताया कि ठाकुर जी की इच्छा थी, आपने कभी आपके बाग में कटहल है, कभी आपने भेजा ही नहीं होगी। तो राजा गदगद हो गया कि ठाकुर जी ने स्वयं कटहल आज भोग के लिए मांगा है, पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर। तो जब बगीचा लिखवाकर माधवदास जी को दे दिया, तो फिर उसी समय जब कन्हैया मिलने आते थे तो ठाकुर जी बोले माधवदास जी कैसी कटी रात, एक कटहल भी नहीं ला सके मेरे लिए। तो माधवदास जी बोले हाँ आप तो छुप गए थे, मैं तो डंडे भी खाए, लेकिन कटहल की बात छोड़ो कन्हैया, आज मैं आपके लिए पूरा बगीचा ले आया। बोलो बाके बिहारी लाल की। आज भी उस जगन्नाथ जी को नित्य प्रति कटहल का भोग लगता है, इसीलिए आइए वो आज नहीं है गुजारा